एक ऐसा शख्स जिसने भारत की शान, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और तो और खुद संसद भवन तक को बेच दिया। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है भारत के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की असली, चौंका देने वाली दास्तान, जिसने पूरे सिस्टम को धता बताकर 8 बार जेल से फरार होकर अपने नाम को ठगी का पर्याय बना दिया। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक आम इंसान भारत का सबसे बड़ा कॉनमैन बन गया? जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। तो कौन था ये नटवरलाल? इसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जो बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव का रहने वाला था। बचपन से ही तेज दिमाग का धनी, लेकिन उसका दिमाग सही दिशा में नहीं लगा। शुरुआत में उसने वकालत की पढ़ाई भी की, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे पैसों की कमी और एक गलत हस्ताक्षर ने अपराध की दुनिया में खींच लिया। कहा जाता है कि उसने पहली बार अपने पड़ोसी के एक चेक पर नकली दस्तखत किए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो ऐसा कर सकता है। और जब वो सफल हुआ तो उसे लगा कि ये तो बहुत आसान है। बस यहीं से शुरू हुआ उसका धोखेबाजी का सफर। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत हुई, जहां वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने लगा। नटवरलाल की सबसे बड़ी खासियत थी उसका व्यक्तित्व। वो किसी भी व्यक्ति की नकल कर सकता था, कभी सरकारी अफसर, कभी बड़ा व्यापारी, तो कभी समाज सेवक। उसकी बातों में इतना दम होता था कि सामने वाला आसानी से उस पर भरोसा कर लेता था। उसके पास हमेशा जाली कागजात, नकली मोहरे और ऐसी कहानियां होती थीं जिन पर कोई शक नहीं कर पाता था। उसका सबसे मशहूर कारनामा था लाल किले को बेचना। जी हाँ, आपने सही सुना। उसने खुद को एक सरकारी अधिकारी बताकर एक बड़ी पार्टी को लाल किला बेच दिया। उसने बड़ी चालाकी से सारे कागजात तैयार किए, डील की और लाखों रुपये लेकर चंपत हो गया। ये बात सुनकर किसी को यकीन नहीं होता, पर नटवरलाल ने इसे सच कर दिखाया था। और सिर्फ लाल किला ही नहीं, उसने एक बार नहीं, कई बार संसद भवन को भी बेचा। सोचिए, एक व्यक्ति कैसे देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत को बेच सकता है? उसने विदेशी खरीदारों को निशाना बनाया, जिन्हें भारतीय कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार निजीकरण कर रही है और वो उन्हें संसद का मालिकाना हक दिला सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर था ताजमहल को बेचना। कहते हैं उसने इसे 3 बार बेचा। एक बार तो उसने इसे एक अमेरिकन व्यापारी को बेच दिया था। ताजमहल, प्यार का प्रतीक, जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, नटवरलाल ने उसे भी अपनी ठगी का हथियार बना लिया। हर बार उसकी चाल इतनी पुख्ता होती थी कि जब तक लोगों को ठगे जाने का एहसास होता, वो जा चुका होता था। नटवरलाल सिर्फ बड़े स्मारक ही नहीं बेचता था, वो लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देता था, व्यापारियों से फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता था और रातों रात गायब हो जाता था। उसका तरीका बहुत सरल था, बड़े लोगों को निशाना बनाओ, उनकी लालच का फायदा उठाओ और उन्हें इतना बड़ा सपना दिखाओ कि वो हकीकत भूल जाएं। उसकी कहानी में हर जगह एक शातिर दिमाग की छाप थी। उसे पकड़ना पुलिस के लिए हमेशा एक चुनौती रहा। उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो हर बार जेल से भागने में कामयाब रहा। उसने कुल 8 बार पुलिस को चकमा दिया और हर बार एक नए तरीके से गायब हो गया। उसकी हर फरारी एक कहानी थी। कभी वो बीमार होने का बहाना बनाकर अस्पताल से भागा, तो कभी पुलिस वैन से कूद गया। एक बार तो उसने अपनी पहचान बदलकर एक पुलिसकर्मी को ही धोखा दे दिया था। उसकी भागने की कहानियां इतनी अविश्वसनीय थी कि लोग सोचते थे कि ये कोई जादूगर है, इंसान नहीं। आश्चर्य की बात यह थी कि जनता का एक हिस्सा उसे एक लोकनायक के रूप में देखता था। उसे गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर वो बड़े और अमीर लोगों को ठगता था। उसकी कहानियां लोगों को गुदगुदाती थीं और कहीं न कहीं उसकी हिम्मत की दाद भी देते थे। वो सिस्टम की खामियों का फायदा उठाता था और इसीलिए कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो था। नटवरलाल के कारनामे हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनते थे।
हर नई ठगी और हर नई फरारी के साथ उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती थी। मीडिया उसे एक पहेली की तरह देखती थी, एक ऐसा दिमाग जिसे समझना नामुमकिन था। उसकी कहानियां इतनी रोमांचक होती थी कि लोग उन्हें बार बार पढ़ना पसंद करते थे। पर सवाल ये है कि ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? क्या उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, या उसे सिस्टम को चुनौती देना पसंद था? विशेषज्ञों का मानना है कि नटवरलाल को दूसरों को मूर्ख बनाने में एक अजीब सा सुख मिलता था। उसे खुद को साबित करना था कि वो किसी भी नियम या कानून से बड़ा है। शायद उसके लिए यह एक दिमागी खेल था जिसमें वो हमेशा जीतना चाहता था। उसका परिवार उसके कारनामों से परेशान रहता था। उसके पिता और भाई ने कई बार उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं माना। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपनी ठगी से दूर रखा, या शायद वो उनसे इतना दूर चला गया था कि उनका उस पर कोई असर नहीं होता था। वो अपनी दुनिया का अकेला बादशाह था। उसका नाम इतना मशहूर हो गया कि नटवरलाल शब्द ही ठगी और धोखाधड़ी का पर्याय बन गया। जब भी कोई बड़ा फ्रॉड होता है, लोग अक्सर कहते हैं, कहीं कोई नया नटवरलाल तो नहीं आ गया। उसने अपने नाम को इतना प्रभावशाली बना दिया कि वो आज भी हमारे समाज में जीवित है, ठगी की हर कहानी में। इन बड़े कारनामों के अलावा भी नटवरलाल ने अनगिनत छोटी बड़ी ठगियां की। कभी उसने किसानों से उनकी जमीन के कागजात हड़प लिए, तो कभी रेलवे के बड़े अधिकारियों को चकमा देकर मालगाड़ियां गायब करवा दी। उसकी ठगी का दायरा इतना बड़ा था कि आज भी उसके कई किस्से अनसुने हैं। उसके पास सिर्फ जाली कागजात नहीं थे, उसकी जुबान में जादू था। वो इतना प्रभावशाली बोलता था कि सामने वाला उसके जाल में फंस जाता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसकी चाल में अकड़ थी। वो एक कॉन्फिडेंस मैन था जिसने आत्मविश्वास से लोगों को लूटा। उसकी आखिरी गिरफ्तारी 1996 में हुई थी, जब वो 84 साल का था। उसे कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक पुलिस वैन से वो एक बार फिर गायब हो गया। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्या उसकी मौत हो गई या वो एक बार फिर कहीं छिप गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत 2009 में हुई, जब उसके वकील ने कोर्ट में उसकी मौत का सर्टिफिकेट पेश किया। लेकिन उसके भाई का दावा है कि उसकी मौत 1996 में ही हो गई थी। इस ठग की जिंदगी का अंत भी एक पहेली बन गया। क्या वो सच में मर गया था, या उसने अपनी मौत की भी एक ठगी की कहानी रची? नटवरलाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे लालच और भरोसे की कमी लोगों को फंसा सकती है। उसकी कहानियां आज भी हमें आगाह करती हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी आंखों के सामने सब कुछ चुरा सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के डिजिटल युग में, जब ऑनलाइन फ्रॉड हर जगह है, नटवरलाल की कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। क्या आज भी कोई ऐसा नटवरलाल हो सकता है जो इतनी बड़ी ठगी कर सके? या अब उसके तरीकों को पहचानने के लिए हम ज्यादा सतर्क हो गए हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। नटवरलाल की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसे और किस्से सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।